हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारा नोटपैड है उसकी शॉर्टकट कीज़ और जो हमारी कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ जो हमारे पार्ट्स चल रहे हैं उसका जो 10th पार्ट है। अगर आपने इसके जो बाकी के पीछे 9 पार्ट्स हैं जिसमें हमने बेसिक जो कंट्रोल A to Z फंक्शन कीज़, MS वर्ड, MS एक्सेस के 2 पार्ट्स, MS जो हमारे पावर पॉइंट और MS वर्ड जो हमने करवाया है, अगर आप देखना चाहते हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए कोई वैसे ही सीखना चाह रहा है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ पे जाके सभी को डिटेल में पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। चलिए आज हम नया जो हमारा पार्ट है, पार्ट 10th जो कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का, इसमें हम नोटपैड की शॉर्टकट कीज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, जो कॉन्टीन्यूसली हमारे चैनल को देख रहे हैं या मान लीजिए जो स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारी वीडियोज़ हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटेड या कोई भी हम जो गवर्नमेंट जॉब्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ऑल इंडिया या पंजाब में जो आते हैं उनको सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप कुछ भी जो साथ के साथ आ रहा है, या मान लीजिए हम स्टडी का, या मान लीजिए हम कुछ भी जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन या अपडेट डालते हैं उनको मिस ना कर पाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं उसको जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा नोटपैड के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये हमारा है नोटपैड। इसकी जो हमारी विंडो है नोटपैड की, वो सिंपल कैसे खुलेगी, जब हमने नोटपैड के लिए ओपन करेंगे हम जो हमारा कंप्यूटर है उसमें, तो हमारा जो इंटरफेस है ऐसा दिखेगा। जो हमारी विंडो है इसकी ऐसे ओपन होगी। तो इसको जो खोलने के कदम हैं कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहले जो बेसिक कदम है, जैसे मान लीजिए स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, फिर नोटपैड देखिए वहाँ पे कहाँ पे है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। या अगर आपने सिंपल भी आप जा सकते हैं कहीं पे भी, स्टार्ट पे जाके सीधा सर्च मारिए, वहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन होगा, नोटपैड लिखिए, क्लिक करिए, हमारे पास ओपन होगी। ये हमारी जो विंडो ऐसी खुल जाएगी। अब जहाँ पे जो हमारा ये एरिया है सिंपल, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं उसको कहते हैं हम टेक्स्ट। इसमें हमारे जो फॉर्मेट्स होते हैं, जैसा हम अपनी जो कुछ भी लिखते हैं हम उसकी दिखावट या लिखावट, उसकी चौड़ाई मोटाई कुछ भी बदलने के लिए इसमें हम एडिट में जाके कुछ और सेटिंग्स आती हैं, और जब हम फाइल में जाते हैं वही ऑप्शन आते हैं, न्यू, ओपन, सेव एस, ऐसे। हेल्प में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरीज है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जो हम इसको एक्सटेंशन फाइल देते हैं नोटपैड में, जब आप .doc दे दीजिए, जिस भी आप फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं। बेसिकली जो मेन होता है .doc के साथ चलता है ये। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं, उसमें जो हमारा कीबोर्ड है, किस किस की हमने इसमें फिर से जैसे पहले हमारी वीडियोस थी उसमें हमने अलग से सभी के सेट बनाए थे, इसमें भी हमने सेट पूरे बनाए हैं। कंट्रोल का अलग से सेट बनाया है, कॉम्बिनेशंस का, अल्ट का अलग से बनाया है, और जो मिक्स्ड जो मिसलेनियस है हम जो आगे करेंगे एंड पार्ट में उसका अलग बनाया है, ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा देखिए कंट्रोल बट की, हमारी शिफ्ट की, ये हमारी कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का हमारा क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसको हम बड़ा, या मान लीजिए छोटा, या कैपिटल लेटर को हम स्मॉल लेटर, या जो हमारा कैपिटल लेटर जिसमें भी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारा टैब की है, ये हमारा एस्केप की है। इधर फिर सेम कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम जो हमारी कॉम्बिनेशंस की हैं उसकी। जो हमारी सबसे पहली जो शॉर्टकट की है नोटपैड में जो यूज़ होती हैं, सबसे पहली जो हमारी स्लाइड है, आइए देखिए। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट है, हमने इसमें फिर से सेट बनाया है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कंट्रोल प्लस का जो हमारा जो भी कॉम्बिनेशन है सिर्फ वो आएंगे। फिर उसके बाद अल्ट के अलग से बनाए हैं हमने। उसके बाद जो मिसलेनियस है, जो मिक्स्ड है, जिसमें फंक्शन कीज़ भी होंगे, टैब भी होंगे, वो अलग बनाए हैं ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो याद करने में। सबसे पहला क्या था हमारे पास, कंट्रोल प्लस। चाहे आप उसके साथ सब्ट्रैक्ट का बटन जिसे हम माइनस कहते हैं, एडिशन का बटन जिसे हम ऐड का कहते हैं, प्लस का साइन कहते हैं हम, आप क्या मर्जी दबाएं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले
अगर मान लीजिए हमने इन और जो हमारा कंट्रोल, मान लीजिए कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस, इसका हमारा दोनों का क्या काम होता है, इससे हम जो पेज है उसको हम क्या करते हैं, जूम इन और आउट, मतलब क्या है, जूम बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा करके जितना आप चाहते हैं जिसका उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा नोटपैड में, और कम भी कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, और वो तब तक होगा, कम होता जाएगा जब तक बाय डिफ़ॉल्ट उसका सबसे छोटा साइज़ नहीं आ जाता। तो सबसे पहले तो नेगेटिव से क्या होता है हमारे पास, ये हमारा जूम आउट करता है, प्लस से क्या होता है हमारा, ये जूम इन करता है। दोबारा से सुनिए, कंट्रोल प्लस, जो कंट्रोल प्लस के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन की, जो माइनस जब प्लस से दबाते हैं तो क्या होता है, माइनस के क्या क्या होता है, आउट, और जो प्लस के साथ क्या होता है हमारे पास, जूम इन, जिसे हम कहते हैं। इसके साथ क्या, जूम आउट, इसके साथ जूम इन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस टैब। इसमें क्या होता है, जो भी हमने मान लीजिए सिंपल कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है अपने हिसाब से, अगर हम वहाँ पे या मान लीजिए उसके बीच में कुछ भी हम स्पेस देना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ जगह देना चाहते हैं बीच में, तो किसके साथ देते हैं हम, कंट्रोल प्लस टैब के साथ। हमारे पास एक जो स्पेस बार बटन भी होता है, वो कहाँ पे होता है कीबोर्ड के, जो सबसे बड़ा बटन है ये वाला, देखिए सबसे एंड वाली बार जो लाइन है उसमें, ये हमारा स्पेस बार बटन होता है। इसमें उलझना नहीं है, स्पेस अलग चीज़ है और स्पेस बार अलग चीज़ है। ये स्पेस बार है जो हमारी है, और स्पेस जो अकेली होती है जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें देते हैं। जैसे ये मान लीजिए टू और कीप, इसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, चाहे कंट्रोल प्लस एफ कीजिए, चाहे कंट्रोल प्लस एफ कीजिए या F3 कीजिए, इससे क्या होता है हमारे पास, जो हमारे डायलॉग बॉक्स हैं वो हमारे जो ओपन हो जाते हैं इसकी सहायता के साथ। जो भी मान लीजिए हमारे पास डायलॉग बॉक्स हैं, कुछ भी हमने टेक्स्ट फाइंड करना है, जहाँ वहाँ पे हम करना चाहते हैं, जहाँ प्रोसेस चल रही है, तो हम इस शॉर्टकट की के साथ क्या करेंगे, वहाँ पे हम सिंपली ओपन कर देंगे किसको, डायलॉग बॉक्स के जो हमारा टेक्स्ट फाइंड करने का जो बॉक्स है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का क्या काम है हमारे पास, इससे जो हमारी कोई भी मान लीजिए इसे जो हमारी ये कॉम्बिनेशन की है, इसका या कहाँ पे प्रयोग होता है, कोई भी जैसे मान लीजिए हमने बिंग सर्च इंजन पे कुछ भी जब हमने सर्च करना हो, बिंग सर्च इंजन पे हमने कुछ भी जब सर्च करना हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस ई। दोबारा से सुनिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई लेटर, वर्ड, या मान लीजिए कोई स्पेशल करैक्टर या स्पेशल सिंबल में जो भी आप जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, कहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, बिंग सर्च इंजन पे, तो किसकी सहायता से करते हैं हम, कंट्रोल प्लस ई के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल एफ प्लस F3। ये दोबारा लिखा गया है, ये सेम हो गया है हमारा, देखिए वो ही सेम है। इसका क्या है हमारे पास, जो हमारा टेक्स्ट फाइंड डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है, ये हमारा जो दोबारा लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आइए हमारे पास जो हमारा कंट्रोल प्लस H। इससे क्या होता है हमारे पास, जो हमारा टेक्स्ट रिप्लेस बॉक्स होता है, इसकी सहायता से हम उसको ओपन कर सकते हैं। किसको ओपन करते हैं, कंट्रोल F और F3, चाहे F दबाइए या F3 दबाइए, कंट्रोल पर कंट्रोल के साथ F आएगा। तो अगर मान लीजिए इसके साथ हम क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट जो हमारा फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और जो हमारा कंट्रोल H है इसके साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हमारी चलिए स्लाइड पर चलते हैं। हाँ जी, कंट्रोल प्लस आई। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की है, इसकी सहायता से हम जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके बीच में स्पेस दे सकते हैं। आइए पहले जो हमारी पीछे वाली एक स्लाइड थी, हमने कंट्रोल प्लस टैब में भी सेम ही किया था। कंट्रोल प्लस टैब का भी यही काम था और कंट्रोल प्लस आई का भी यही काम है, जो हमारा स्पेस देते हैं किसके बीच में, जो भी हम लिखते हैं, और जहाँ पे हमने लिखा हो, जहाँ हम स्पेस देना चाहते हो लिखे हुए में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एम। इसके साथ क्या होता है, चाहे आप कंट्रोल प्लस जे कर दीजिए, चाहे कंट्रोल प्लस एम कर दीजिए, इन दोनों का सेम है। हमें तभी इकट्ठा लिखा है ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो कुछ याद करते वक्त इसको, तो या समझते वक्त। तो इसका हमारा कॉम्बिनेशन की के साथ क्या होता है, हम जो हमारी लाइन है हम उसको ब्रेक कर देते हैं। मतलब क्या है, उनको दो हिस्सों में बांट देते हैं, अलग अलग हिस्से उसके हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस एन का क्या काम है हमारे पास,
कोई भी, जैसे मान लीजिए जो हमारी सेम विंडो जो हम वर्क कर रहे हैं जिस पे, उसमें हमने कोई नया न्यू या मान लीजिए नया नोट खोलना है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है? कंट्रोल एन के साथ। दोबारा सुनिए, जो हमारा कंट्रोल एन है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोई भी जो हमारी नया नोट या न्यू नोट हमने जो विंडो सेम ही वही चल रही है उसमें ओपन करना हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल पी। देखिए जो हमारा सिंपल, ये इसमें उलझना नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है करनी है आपने, जब याद करना है। एक तो होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस पी, एक हमारे पास ये होता है कॉम्बिनेशन सिंपल जो हम बेसिक जिसे कहते हैं, ये आ जाती है हमारी बेसिक में। तो कंट्रोल प्लस जो हमारी पी होती है जो सिंपल प्रिंट के लिए यूज़ होती है, और जो हमारा इसमें जो हमारा नोटपैड में इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स है इसकी सहायता से हम ओपन कर सकते हैं, इसकी सहायता से, कंट्रोल प्लस पी की सहायता से। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एस। अब एक और है हमारे पास, एक मिनट इसको इरेज कर लें हम। हाँ, अब देखिए जो हमारा यही जो हमारा कंट्रोल प्लस एस है, पहले हमने क्या किया था कंट्रोल प्लस पी, अब जो हमारा कंट्रोल प्लस एस है जो बेसिक है, तो उसमें क्या होता है, सिंपल हम क्या करते हैं, सेव करते हैं जो हमारा MS वर्ड, असेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसमें भी हम कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं वो किसके लिए प्रयोग होता है? सिर्फ सेव के लिए प्रयोग होता है। हम लिख देते हैं साइड पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक हमारा MS वर्ड, फिर आता है हमारे पास असेस, फिर उसके बाद हमारे पास पावर पॉइंट, PPT पावर पॉइंट, उसके बाद आता है हमारे पास एक्सेल। ऐसे जो हमारी ये वाली शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आप फिर भी इनमें कोई भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमारी हमने प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से आप वहाँ पे जो भी आप जिस भी टॉपिक की तैयारी या आप कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट एक ही, जो गवर्नमेंट फॉर जो हमारा कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स है इसमें इसकी प्लेलिस्ट नाम की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें भी कंट्रोल प्लस एस का सेव काम है। क्या काम है? ये सिर्फ सेव करता है जो हमने काम को किया हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इससे क्या होता है हमारे पास, जो हमारा सेव डायलॉग बॉक्स है, मतलब क्या है, जहाँ पे हमने सेव फाइलें की हुई हैं, जहाँ पे हम उसको क्लिक करके या मान लीजिए सर्च करके खोल सकते हैं, उसको ये ओपन कर देता है ताकि हम वहाँ पे ब्राउज फाइल कर सकें, फाइल को ब्राउज कर सकें। ब्राउज मतलब वहाँ पे जाके सर्च करके ढूंढ के हम अपनी फाइल को ओपन कर सकें। देखिए जी, उस नेक्स्ट अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, थर्ड। यहाँ तक थी जो हमारी ऊपर तक, देखिए पहले ध्यान से, ये वाली कंट्रोल वाली, ये हमारी कंट्रोल कॉम्बिनेशन की, ये भी हमारी कंट्रोल कॉम्बिनेशन की, ये हमारी कंट्रोल कॉम्बिनेशन की, सिर्फ जो हमारी पहली है यहाँ तक पहले देखिए। उसके बाद हमारा जो आएगा अल्ट की के साथ, देखिए कंट्रोल पर W के साथ क्या होता है हमारे पास, इसके साथ जो हमारी नोटपैड विंडो है, जो जहाँ पे हमने नोटपैड ओपन किया हुआ, सिंपल नोटपैड विंडो कौन सी, ये वाली जहाँ पे हम काम करते हैं सिंपल, तो ये वाली अगर हमने ये ओपन की हुई है, अगर हम क्लोज करना चाहते हैं, हम कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस E। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अल्ट कॉम्बिनेशन वाले। पहले कौन से किए थे हमने, सिंपल कंट्रोल प्लस कॉम्बिनेशन वाले, फिर अल्ट प्लस कॉम्बिनेशन वाले, बीच में हमारे वो भी से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, जो हमने करवाए हैं वो वाले। अब हमारा क्या नया सेट शुरू हो रहा है, ये हमारा सेट नया है, कौन सा है ये, अल्ट प्लस अल्फ़ाबेट कीज़ की जो हमारी कॉम्बिनेशन है। देखिए सबसे पहले अल्ट प्लस E, इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो हमारा एडिट मेन्यू है उसको हम ओपन कर सकते हैं, किसकी सहायता के साथ, अल्ट प्लस E की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस F के साथ क्या करते हैं हम, जो हमारा फाइल मेन्यू है उसको हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस H, इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो भी हमने मान लीजिए हेल्प कोई भी बटन लेना है तो हम अल्ट या हेल्प कुछ चाहते हैं हम, तो जो अगर हम हेल्प मेन्यू को खोलना चाहते हैं तो किसकी सहायता से खोलेंगे, अल्ट प्लस H की सहायता से। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस O। अल्ट प्लस O में क्या होता है हमारे पास, जो हमारा फॉर्मेट मेन्यू है उसको हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अल्ट प्लस B। अल्ट प्लस B जो हमारा अल्ट सेक्शन है वो यहाँ तक है,
पहले हमने थोड़ा सा इकट्ठा बता दिया था, उसमें दो हमारी जो दूसरी शॉर्टकट कीज़ भी आ गई हैं। हमारा सिर्फ अल्ट यहाँ तक है, जहाँ पे हमने ये लाइन वहाँ के रोकी है। अल्ट प्लस वी का क्या मतलब है, जहाँ पे मान लीजिए जो हम सिंपल क्या करते हैं, हम व्यू मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं, जो हमारा मेन्यू है हम किसकी सहायता से करेंगे, अल्ट प्लस वी की सहायता से हम व्यू मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए, जो हमारा 1 मिनट हम इरेज कर दें ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए अब सबसे पहले ई का मतलब क्या है, एडिट। एफ का मतलब क्या है, फाइल। एच का मतलब क्या है हमारे पास, हेल्प। ओ का मतलब क्या है, ओ आपने ऐसे याद रखना है, ओ मतलब फॉर्मेट में दूसरे नंबर पे ओ आता है, तो ये क्या काम आएगा, ओ का वहाँ काम आता है। वी मतलब क्या होता है, व्यू। ये आपको सिंपल याद हो जाएंगे ये वाले तो। ई प्लस एडिट, एफ प्लस फाइल, एच प्लस हेल्प, जो हमारे ओ प्लस जिसके फॉर्मेट में अगर जो एफ के बाद ओ आता है वो वाला, और वी डब्ल्यू प्लस वी, डब्ल्यू जो हमारा वी है, वी के साथ क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारी मेन्यू है किस चीज़ का, अगर मान लीजिए हमने व्यू मेन्यू खोलना है तो उसके साथ ओपन कर सकते हैं। बस इसके साथ हमने मेन्यू लगाना है, जैसे एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू, हेल्प मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, और हमारे पास ये क्या आ गया, व्यू मेन्यू। अब जहाँ तक थी हमारी अल्ट कॉम्बिनेशन वाली कीज़, नेक्स्ट आती है हमारे पास फंक्शन कीज़। एक और बात, फंक्शन कीज़ पे हमने जो इससे पहले हमने जो दूसरा पार्ट था F1 से लेके जो F2 तक, F12 तक हमने सारी फंक्शन कीज़ को डिटेल में समझाया था। अगर आप समझना चाहते हैं तो अच्छे से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे अच्छे से क्लियर होके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे पहले फंक्शन कीज़ F1। F1 पे क्या होता है हमारे पास, ये बेसिकली सभी चीज़ों के लिए, मतलब 100 में से मान लीजिए 70 से 80% चीज़ें F1 से हम सिर्फ एक ऑप्शन खोलते हैं, हेल्प का। कौन सा, हेल्प का। इसमें क्या है हमारे पास, जो हमारा नोटपैड है, और इसमें जब हम काम कर रहे हैं अगर हम F1 दबाते हैं तो क्या खोलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा हेल्प का ऑप्शन जो खुल जाएगा। एक और हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में MS नोटपैड के जो हमारा नोटपैड है उसके बारे में बताया था, जहाँ पे भी हमारा हेल्प का ऑप्शन होता है, ये देखिए जहाँ पे भी हमारा हेल्प का ऑप्शन होता है तो आप यहाँ पे भी जाके क्लिक करके आप जो भी क्वेरीज है वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F5 से क्या होता है हमारे पास, जो हमारी इंसर्ट, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, टाइम और डेट F5 के साथ दोनों कर सकते हैं इकट्ठे। क्या कर सकते हैं, जो हमारा F5 है, अगर हम F5 हम नोटपैड पे दबाएंगे तो हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम जो इन डेट और इंसर्ट को अच्छे से, या मान लीजिए जहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट मतलब ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे शो होने लग जाएगा। हमने इससे पहले भी जो हमारी पीछे वाली MSSS की जो वीडियो थी उसमें भी बताया था आपको, जो हमारे था सेमी कॉलन और कॉलन के बारे में, एक के साथ डेट था एक के साथ टाइम था, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं आसानी के साथ हमारी प्लेलिस्ट को ओपन करके। नेक्स्ट जो हमारी आखिरी स्लाइड आती है F10। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो हमारा कर्सर है, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है या लिख सकते हैं, उसको हम ये कहाँ पे चेंज कर देता है, नॉर्मल सेलेक्ट मोड में चेंज कर देता है टेक्स्ट कर्सर को। दोबारा से सुनिए, ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी पहले स्टार्टिंग में। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी हमने टेक्स्ट कर्सर है हमारे पास उसको एक जगह से, जहाँ मान लीजिए सिंपल मतलब मूव कर देगा, उसको स्विच का मतलब होता है बदल देगा दूसरी जगह पे, जहाँ पे जो नॉर्मल सेलेक्ट मोड आएगा अपने आप ही वहाँ पे हमें सिंपल जो मोड है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मतलब स्विच मतलब जैसे मान लीजिए हमने टैब खोले हैं अपने ब्राउज़र पे, जहाँ मान लीजिए शीट्स खोली हैं जो हम एक्सेल में काम करते हैं, तो अगर ब्राउज़र में करना सिंपल F10 के साथ क्या आएगा हमारे पास, जो एक्सेल है उसमें क्या आएगा F10 के साथ, जितनी भी हमारे पास कीज़ जो हमने टैब खोले होंगे या शीट्स खोली होंगी वो बारी बारी मतलब टर्न बाय टर्न उसको स्विच करता रहेगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरी चौथे टैब पर टैब, ऐसे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज अप और पेज डाउन। ये हमने तो इकट्ठा लिखा है ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। अब सिंपली क्या बात है, अब से आप याद रखना है, अब क्या मतलब होता है, ऊपर तो ये ऊपर जाएगा, डाउन का क्या मतलब होता है, DN मतलब नीचे तो डाउन को जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे जो पेज की टॉप के ऊपर हम आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। कहाँ से पहुँच सकते हैं, जो हमारा पेज अप बटन है इसके साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज डाउन बटन। पेज डाउन से क्या होता है, डाउन मतलब हमने अभी बताया जहाँ पे बॉटम जो हमारा नीचे की तरफ, ये हमें कहाँ पे ले जाएगा, जो हमारा बॉटम पे वो है, जो हमारा बॉटम जो भी डॉक्यूमेंट जब हम कुछ कर रहे हैं उसमें,
एक बार ध्यान से देखिए, जो हमारे जहाँ पे हमने आपको पहले नहीं बताया किसी भी वीडियो में, इसकी जो शॉर्टकट की है अभी आई है जो नोटपैड में है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे हमारे जो पेज अप और पेज डाउन बटन है ये हैं दो वाले, एक मिनट, जो हमारे ये हैं पेज अप और पेज डाउन वाले। अगर हम अप करते हैं, अप मतलब ऊपर को जाएंगे, अगर पेज डाउन करते हैं जो हम इसकी सहायता से डाउन को चले जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेफ़्ट राइट एरो। लेफ़्ट राइट एरो की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कर्सर है उसको मूव कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, एक ही टाइम पे जो हमारा टेक्स्ट कर्सर है लेफ़्ट और राइट में हम मूव कर सकते हैं। मतलब क्या है, उसकी दिशा को जहाँ हम मान लीजिए कुछ भी मूव करना चाहते हैं, सज्जे से खब्बे, या मान लीजिए बाएं से दाएं, या लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, ऐसे वाइस वर्सा, तो हम जो हमारा लेफ़्ट राइट एरो है तो हम उसके साथ कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट और राइट के साथ राइट, ऐसे मूव होगा जी। अगर हम जो हमारा है लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट एरो दबाएंगे तो राइट की तरफ जाएगा। अब आता है हमारे पास अप एंड डाउन एरो। इसके साथ क्या होगा, हमारे पास जो हमारा कर्सर है जो टेक्स्ट का, उसको हम अप कर सकते हैं अप के साथ, यू का मतलब अप, इसको साथ अप कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और डी का मतलब डाउन, डाउन का मतलब नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये थी हमारी जो स्लाइड्स थी, जो हमारी हमने नोटपैड में जो शॉर्टकट कीज़ की कम्बिनेशंस होती हैं उसकी यूज़ किया था। उसके लिए आज ये हम एक बार रिकैप कर लें इसका, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल प्लस कम्बिनेशन की शॉर्टकट कीज़ थी सॉरी, हाँ जी, तो हमने शॉर्टकट कीज़ की थी। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड थी इसमें भी हमने कंट्रोल की जो हमारी शॉर्टकट कीज़ की थी, पूरा हमने सेट बनाया था अलग से, ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो पढ़ते वक्त। तो हमारा जो था, हमारा जहाँ तक था कंट्रोल का सेट खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास अल्ट का जो हमारे कम्बिनेशंस की हैं अल्फ़ाबेट कीज़, मेनली कौन से हैं हमारे पास, अल्फ़ाबेट कीज़। तो इसकी सहायता से हम अल्ट के साथ कैसे एडिट एफ के साथ, ई के साथ एडिट एफ के साथ फाइल ऐसे हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F1 F5 जो हमारी फंक्शन कीज़ हैं, और उसके बाद जो हमारी F10 है, और अप एंड डाउन वाली पेज अप पेज डाउन लेफ्ट राइट जो हमारी है एरो, और हमारी है अप और डाउन एरो। तो ये थी हमारी आज की नोटपैड की जो शॉर्टकट कीज़ थी, और ये हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 10 था। इससे पहले हमारे 9 पार्ट आ गए हुए हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया था, प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ पे फिर सिंपली ओपन करके तो आप चेक कर सकते हैं। और भी हमने जैसे मान लीजिए मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं, तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। और जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आई हैं, जैसे PHSSB की, या मान लीजिए जो हमारे पोस्ट ऑफिस की, या और भी हमारे पास जिसके रिजल्ट आए हैं, तो आप उनकी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप वहाँ पे जाके सभी की अलग अलग जाके चेक कर सकते हैं। एक ही प्लेलिस्ट, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, सबकी प्लेलिस्ट में जाके उसी की रिलेटेड एक प्रकार की वीडियो सभी में अलग अलग डाली हुई हैं। तो ये थी हमारी MS जो हमारा नोटपैड है उसकी जो हमारी शॉर्टकट कीज़ थी। जो लोग नए आए हैं, जो स्टूडेंट्स जो नए आए हैं, जो कॉन्टीन्यूसली हमारे चैनल को देखते हैं पर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोई अपडेट आती है, या रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड कोई नोटिस आता है, ताकि आप उसको सबसे पहले हमारे चैनल पे देख पाएँ, आप मिस ना कर पाएँ। और जो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हम कुछ भी जो हम आपको सारा कुछ अप टू डेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप वो भी मिस ना कर पाएँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से पढ़कर अपना जो भी है तैयार कर सकें, जैसे वो तैयार करना चाहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।